लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। सदन के 5वें दिन संभल के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया है। संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में नहीं हुई पेश। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने जानकारी दी। संभल में हुई हिंसा मामले में योगी सरकार ने किया न्यायिक आयोग का गठन। 2 महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा आयोग। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट, अगले आदेश तक निलंबित की गई इंटरनेट सेवा। संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात, मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संभल में मोटरसाइकिल में आग लगाने का वीडियो आया सामने। उपद्रवियों ने 24 नवंबर को की थी आगजनी। संभल हिंसा की आड़ में आतंकी गतिविधियां बढ़ने की है आशंका। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर, आसपास के जिलों को अलर्ट किया गया। संभल में ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग के समय घरों की छतों पर नजर आई ईंट। संभल पुलिस ने लोगों से घरों की छतों से ईंट हटाने के लिए कहा। आज जुमे की नमाज से पहले संभल में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने की अमन की अपील। जामा मस्जिद में भीड़ न बढ़ाने के लिए कहा। जमीयत उलमाए हिंद का मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मौलाना महमूद मदनी ने संभल हिंसा की पीड़ितों से की मुलाकात। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल हिंसा की जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एसआईटी से जांच कराने की मांग। मुरादाबाद में जुमे की नमाज से पहले प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री। दिल्ली में अमित शाह के घर हुई महायुति की नेताओं की बैठक में हुआ यह फैसला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं अजीत पवार। सूत्रों का दावा, अजीत पवार फाइनेंस पोर्टफोलियो भी मिलना उनको तय। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने पास 20 से ज्यादा पोर्टफोलियो रख सकती है। सूत्रों का दावा यह कि शिंदे कैंप में 10 से 12 और एनसीपी अजीत गुट 6 से 8 मंत्रालय की कर रहा है मांग। शिंदे को दोबारा सीएम बनाने के लिए दुआएं। हजरत वाउद्दीन शाह बाबा की दरगाह पर चढ़ाई गई चादर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, महायुति में कोई मतभेद नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर साधा निशाना। कहा, अब महाराष्ट्र का स्वाभिमान नहीं रहा, दिल्ली में तय हो रही हैं महाराष्ट्र की बातें। जेपी नड्डा ने दिल्ली में आयुष्मान जन आरोग्य योजना न लागू करने पर आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जानबूझकर लाखों परिवारों को योजना के लाभ से वंचित रखा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई 43 समितियां। अलग अलग वर्गों के लिए काम करेगी ये कमेटी। आज दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक। सोनिया, राहुल, खड़गे समेत सभी सदस्य होंगे शामिल। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। ईवीएम विवाद के बीच बैलेट पेपर की वापसी की मांग संबंधी प्रस्ताव हो सकता है पास। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी सत्र। आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की रणनीति में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उड़ीसा दौरा। भुवनेश्वर में बीजेपी मुख्यालय का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान हादसा। जुलूस में फैली आग में 30 लोग झुलसे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर बोले दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती। दरगाह में मंदिर नहीं होने के सभी प्रमाण। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाली याचिका पर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई। कोर्ट ने दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस भेजा है। अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार होने पर बोले बाबा बागेश्वर, सच समाज के सामने आना चाहिए। भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। 30 और 1 दिसंबर को भुवनेश्वर में होगा सम्मेलन। क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के साथ में यह सम्मेलन होगा। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर ईडी का सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र और यूपी में कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई। गुजरात में 20 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। पोस्ट ऑफिस घोटाला मामले में कार्रवाई। पोस्ट ऑफिस के आरोपी स्टाफ के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। दिल्ली एनसीआर में 15 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी। क्वालिटी लिमिटेड के दफ्तर और कंपनी के प्रमोटर्स के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन। भारतीय नौसेना ने 500 किलो ड्रग्स किया सीज। श्रीलंका की नौसेना ने अरब सागर में फ्लैग फिशिंग वेसल के जरिए ड्रग्स स्मगलिंग की थी जानकारी। तमिलनाडु के कोडालोर में कोस्ट गार्ड ने 6 मछुआरों और 4 श्रमिकों का किया रेस्क्यू। खराब मौसम के बीच समुद्र में फंस गए थे सभी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने आतंकियों को सहयोगियों को हिरासत में लिया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सभी को जेल भेजा गया। मानव तस्करी साइबर क्राइम के मामले में एनआईए का बड़ा अभियान। 6 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन है जारी। आतंकी ठिकाना ध्वस्त हुआ। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद।
किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनआईए कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान से सक्रिय 13 आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की। दिल्ली के नजफगढ़ डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। गोगी गैंग का शूटर दुबई से डिपोर्ट करके भारत लाया गया। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी से संतों में नाराजगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पीएम मोदी से की दखल देने की मांग। हैदराबाद के भाग्यनगर से विधायक पी राजा का बड़ा बयान। कहा, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत के कुछ राज्यों में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। शेख हसीना का यूनिस सरकार पर बड़ा हमला। हिंदुओं पर हमले को लेकर की निंदा। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को बताया अन्यायपूर्ण। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर ममता बनर्जी ने जताया दुख। बोली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ भारत सरकार बांग्लादेश से बात करे। काशी में 30 नवंबर से 2 दिवसीय शक्तिपीठ समागम। पाकिस्तान बांग्लादेश के महंत भी इसमें शामिल होंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया ठिकाना बन रहा है अमेरिका। फर्जी पासपोर्ट पर डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं फरार गैंगस्टर्स। दुबई से डिपोर्ट किए गए लॉरेंस गैंग के शूटर का यह बड़ा खुलासा। गुरुग्राम में हुए एनकाउंटर में मारा गया बिहार की सीतामढ़ी का गैंगस्टर सरोज राय। 30 से ज्यादा राउंड हुई फायरिंग। 2 लाख का इनामी था सरोज राय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चेकिंग के दौरान 6 हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार। 3 बंदूक, पिस्तौल और कट्टे बरामद। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिप्सी पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में जिप्सी में बैठे 2 लोगों की मौत। बिहार के कैमूर में नशीला पदार्थ सुंघाकर 3 बच्चियों का अपहरण। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। तीनों बच्चियां छुड़ाई गई। बिहार के दानापुर में अपराधियों के गिरोह का भंडाफोड़। विशेष अभियान के तहत 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मेरठ में गाड़ी से हाईवे पर स्टंट का वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। गाड़ी के नंबर के आधार पर तलाश जारी। कानपुर में शराब की अवैध दुकानों पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। फिरोजाबाद में दबंगों का आतंक जारी। युवक के साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रायबरेली की जिला जेल में कैदी ने पेड़ पर लटक कर लगाई फांसी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए लिया सैंपल। सुल्तानपुर में जीजा ने साले की गोली मारकर हत्या की। पारिवारिक विवाद में हुई वारदात। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में फरार अपराधियों के खिलाफ के इनाम की घोषणा। पुलिस ने अपराधियों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। गुजरात के अमरेली में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के बाराबंकी में साइबर फ्रॉड की कोशिश नाकाम। डीजीपी की फोटो लगाकर पीड़ित को की गई कॉल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में खाने के विवाद को लेकर पति की पिटाई से पत्नी की मौत। आरोपी गिरफ्तार। भोपाल डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई अफसर बनकर लोगों को डराते थे बदमाश। लखनऊ में पत्नी के बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए युवक ने खुद पर चलवाई गोली। युवक के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराया था दहेज उत्पीड़न का केस। हाईवे पर ट्रकों से लूट को अंजाम देने वाला 80,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के अलग अलग जिलों में 37 मामले दर्ज हैं। बिहार के गोपालगंज में किराना व्यापारी से दिन दहाड़े 4.5 लाख की लूट। कैश लूट कर फरार हुए बदमाश। यूपी के गाजीपुर में युवक की संदिग्ध मौत का मामला। पत्नी ने जताया हत्या का शक। युवक के परिवार वालों पर लगाया आरोप। बिहार के अरवल में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। बेकाबू होकर नहर में गिरी कार। उत्तराखंड के देवप्रयाग में खाई में गिरा टैंकर। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 1 घायल। गाजियाबाद में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। 2 कोच के शीशे टूटे। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बरेली में गीजर की गैस लीक होने से नवविवाहिता की मौत। 5 दिन पहले ही हुई थी शादी। कानपुर में 4 साल से बंद पड़े मदरसे में 10 साल के बच्चे का कंकाल मिलने से हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में 10,500 लीटर शराब नष्ट की गई। डीएम के आदेश पर कार्रवाई। यूपी के बाराबंकी में चलती कार में लगी आग। कार में सवार 2 लोग सकुशल बाहर निकाले गए। चंडीगढ़ पीजीआई में ड्रोन से पहुंचाई गई दवाइयां और वैक्सीन। अब ड्रोन की मदद से मानव अंगों की भी दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। आगरा में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए उमड़ी गांव वालों की भीड़। बिहार के वाल्मीकि नगर में घर से विशाल मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू। नदी के रास्ते रिहायशी इलाके में पहुंच गया था मगरमच्छ। दिल्ली एनसीआर में 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे ग्रैब 4 के प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल छोड़कर बाकी सभी मामलों में ग्रैब 4 लागू रहेगा। छपरा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। एचआईवी पीड़ित महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया।
पुतिन ने यूक्रेन को दी बड़े हमले की धमकी, कहा आने वाले दिनों में कीव को निशाना बना सकती है रूस की सेना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। एक इंटरव्यू में कहा ट्रंप ने बड़ी सुरक्षा पास की लेकिन अभी वो सुरक्षित नहीं है। चीन के एक और रक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा एक्शन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोंग जून के खिलाफ बिठाई जान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आज आईसीसी की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला।